अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस वीडियो में हमने ये डिस्कस कर लिया था सक्सिनाइल कोए तक कि सक्सिनाइल कोए कैसे बनता है जब पायरोवेट साइकिल हमारे पास स्टार्ट होती है। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। सक्सिनाइल कोए हमारे पास बन गया। सक्सिनाइल कोए जब हमारे पास बन जाता है तो आगे सक्सिनेट ने बनना होता है। सक्सिनाइल कोए ने, ये भी हमारे पास रिवर्सिबल स्टेप है, ठीक है। इधर हमारे पास जो है एक GTP का मॉलिक्यूल बनता है। GTP गुआनोसिन एडेनाइन डाइफॉस्फेट जो है ये हमारे पास गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट में, ठीक है, कन्वर्ट हो जाता है। GTP का एक मॉलिक्यूल बनता है। GDP जो है ये हमारे पास GTP में कन्वर्ट हो जाता है। जो GTP है ना, ये हमारे पास इसमें एनर्जी एक ATP ही के बराबर होती है। जो इसकी एनर्जी है वो हमारे पास एक ATP ही के, जितनी के एक ATP में एनर्जी होती है उतनी ही ये भी हमारे पास एनर्जी देता है कि ये हमें GTP एक ही मॉलिक्यूल जो है वो ATP का देता है। इधर जो हमारे पास एंजाइम यूज़ होता है वो सक्सिनाइल कोए सिंथेटेज या सक्सिनेट थायोकाइनेज, इसको दो हम कहते हैं, दोनों नेम इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। थायोकाइनेज हम इसको इस वजह से कहते हैं क्योंकि सक्सिनाइल कोए में हमारे पास जो है थायोईस्टर बॉन्ड होता है, ठीक है, जो इधर ब्रेक होता है। जो थायोकाइनेज इस बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, इस वजह से इसको थायोकाइनेज कहते हैं। और इसको सक्सिनाइल कोए सिंथेटेज भी कहते हैं कि ये हमारे पास सक्सिनेट बनाता है, ठीक है। हाई एनर्जी बॉन्ड इधर क्लीव होता है। ये स्टेप बहुत सिंपल सा है कि बस थायोकाइनेज जो है वो थायोकाइनेज बॉन्ड को ब्रेक थायोईस्टर बॉन्ड को ब्रेक करता है। जो GTP है वो GTP में कन्वर्ट हो जाती है और हमारे पास ये सक्सिनेट में कन्वर्ट हो जाता है। सिंपल। अब जो आगे हमारे पास सक्सिनेट बन गया, अब फ्यूमारेट। अब इसने सक्सिनेट ने हमारे पास फ्यूमारेट बनाना है। हमने अपने क्या, हमारा एम था कि हमने 2 कार्बन डाइऑक्साइड, 3 NADPH और 1 FADH बनाना है। हमने 2 NADH तो बना लिए, ठीक है, और हमारे पास और एक FADH और एक NADH अब हमारा रह गया। इस स्टेप में अब हम अपना FADH को बनाएंगे, ठीक है। FADH को हम इस स्टेप में बनाएंगे। FAD+ हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है FADH2 में इन द प्रेजेंस ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। जहाँ पे भी हमारे पास FAD+ जो है वो NAD+ में कन्वर्ट होता है ना, या FAD+, FADH2 या NAD+ NADH2, जहाँ पे भी कोई ऐसी कन्वर्जन होती है तो हमारे पास डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यूज़ होता है। सक्सिनेट क्योंकि अपना हाइड्रोजन ग्रुप दे रहा है तो इस वजह से सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होगा हमारे पास इधर। अब ये जो सक्सिनेट फ्यूमारेट में कन्वर्ट हो गया, अब इस स्टेप में हमारे पास हाइड्रोलाइसिस होनी है। वाटर को हम हाइड्रेशन होगी, वाटर ऐड करेंगे और इधर हमारे पास जो है इन द प्रेजेंस ऑफ फ्यूमारेज एंजाइम, ये वाला स्टेप होगा। इन द प्रेजेंस ऑफ फ्यूमारेट, इधर हम वाटर का ऐड करेंगे तो फ्यूमारेट की हाइड्रेशन होगी। मैंने गलती से हाइड्रोलाइसिस बोल दिया था। वाटर फ्यूमारेट में ऐड करेंगे तो इसकी फ्यूमारेट की हाइड्रेशन होगी और फ्यूमारेज एंजाइम इधर हमारे पास जो है वो यूज़ होगा। फ्यूमारेज एंजाइम हमारे यूज़ हो गया और ये मैलेट में कन्वर्ट हो गया। अब हमारे पास लास्ट स्टेप रह गया। लास्ट स्टेप जो है इसका, इसमें हमारे पास जो मैलेट ने ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट होना है। फ्यूमारेट ने फ्यूमारेज एंजाइम के प्रेजेंस में अपनी हाइड्रेशन करके मैलेट बनाया। मैलेट ने आगे अब हमारे पास कन्वर्ट होना है ऑक्सैलो एसीटेट में। इधर हमारे पास अब इधर तो हमारी TC साइकिल कंप्लीट हो रही है। हमने अपने सारे एम्स अचीव कर लिए हैं। FADH भी बना लिया, 2 NADH भी बना लिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी 2 रिलीज़ कर दी। हमारे पास एक NADH तो रहता है। वो NADH अब हमारे पास इस लास्ट स्टेप में हमारे पास बनेगा। NAD+ जो है वो NADH2 में कन्वर्ट हो जाएगा और इधर हमारे पास मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो है वो हमारे पास यूज़ होगा। सिंपल इसकी ये हमारे पास पूरी TCA साइकिल थी। अगर हम इसका फास्ट रिव्यू, ये तो बहुत ज़्यादा गंद भी मच गया है थोड़ा सा, पर हम इसका एक दफ़ा फास्ट रिव्यू लें तो वो ये है कि एसिटाइल कोई हमारे पास जो है वो मूव करता है माइटोकॉन्ड्रिया में जब ये मूव करता है तो इंटरमीडिएट ऑक्सैलो एसीटेट, चूँकि हमारे पास लास्ट स्टेप में TCS की साइकिल में बनता है, उसके साथ मिलता है और ये सिट्रेट बना देता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम सिट्रेट सिंथेटेज।
सिट्रेट में आगे आइसोमराइजेशन होती है, आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ इकोनाइटेज। इकोनाइटेज इंजाइम का इनहिबिटर है हमारे पास फ्लोरोएसीटेट। फ्लोरोएसीटेट जो है ये स्टेप को इनहिबिट करता है, वो मैंने आपको पहले प्रीवियस वीडियो में सारा इसका प्रोसेस बता दिया, उसको मैं रिपीट नहीं करूँगी। आइसोसिट्रेट आगे हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है अल्फा कीटोग्लूटारेट में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स। इधर हमारे पास जो है कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल रिलीज होता है, NAD+ जो है वो NADH2 में रिड्यूस होता है, ठीक है। और ये स्टेप हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है हमारे पास TCA साइकिल का। सिट्रेट जो है ये हमारे पास इस स्टेप को इनहिबिट करता है और ATPase हमारे पास इस स्टेप को इनहिबिट करता है, क्योंकि ये हमारे पास हाई एनर्जी प्रोडक्शन को शो करते हैं, जबकि AMP और कैल्शियम स्टेप को हमारे पास रेगुलेट करता है। आगे अल्फा कीटोग्लूटारेट सक्सिनाइल कोए में कन्वर्ट हो जाता है। सक्सिनाइल कोए में भी हमारे पास NAD+ जो है NADH2 में रिड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। ये स्टेप भी सक्सिनाइल कोए और आइसोसिट्रेट स्टेप को इनहिबिट करते हैं। और हमारे पास डिहाइड्रोजिनेस अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स की प्रेजेंस में ये हमारे पास सारा प्रोसेस होता है। अब हमारे पास सक्सिनाइल कोए जो आगे जाके कन्वर्ट हो जाता है सक्सिनेट में इन द प्रेजेंस ऑफ थायोकाइनेज एंजाइम और द सक्सिनाइल कोए सिंथेटेज एंजाइम के प्रेजेंस में, और GTP का एक मॉलिक्यूल GTP में कन्वर्ट हो जाता है। सक्सिनेट आगे हमारे पास जाके फ्यूमारेट में कन्वर्ट हो जाता है। फ्यूमारेट इन द प्रेजेंस ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम हमारे पास FAD+ जो है वो FADH2 में रिड्यूस हो जाता है। फ्यूमारेट आगे हमारे पास मैलेट में कन्वर्ट हो जाता है। फ्यूमारेट की हाइड्रेशन होती है, वाटर मॉलिक्यूल ऐड होता है और फ्यूमारेज बन जाता है। और फ्यूमारेज एंजाइम के प्रेजेंस में ये सब कुछ होता है और मैलेट बन जाता है। मैलेट आगे से हमारे पास ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट हो जाता है और मैलेट डिहाइड्रोजिनेज के एंजाइम के प्रेजेंस में NAD+ हमारे पास NADH2 में रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। ये हमारे पास सारा TCA साइकिल था। थैंक यू सो मच।